नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जेम्स रावत है और मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक से हूँ। तो दोस्तों, मैं जैसा कि आपको आज बताना चाहूँगा, मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ ट्रैवल से रिलेटेड और ट्रैकिंग से रिलेटेड, जिसमें मैं पहाड़ की वादियों को दिखाता हूँ। परंतु कभी कभार समाज में फैली कुरीतियाँ और समाज में फैली जो ये व्यवस्थाएं हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती हैं, चाहे गांव में सड़क का मुद्दा हो, चाहे समाज में फैली कुरीतियाँ हों। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। 11 मई को सोमवार दिल्ली तिरपाली साइड से दिल्ली जाने वाली बस, जो कि कोटद्वार डिपो की है और मीरापुर ढाबे में रुकती है। तो वहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, उत्तराखंड के जो पहाड़ी लोग होते हैं सीधे साधे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसी की घटना पे बताता हूँ कि उस समय हम वहाँ पे बस रुकी और बस में सभी यात्री भूखे थे। 2-3 घंटे के बाद बस रुकी, तो उनको किसी को पानी पीना था, किसी को नाश्ता करना था, किसी को लंच करना था। तो वहाँ पे रुकती है तो उनके क्या मिलता है, नाले के पानी की लस्सी पिलाई जा रही थी और जो वॉशरूम है महिलाओं का वॉशरूम से उनको 10 रुपये चार्ज लिया जा रहा था और वॉशरूम की हालत इतनी खराब थी कि बता नहीं सकते हैं। और उसके बाद MRP से ज़्यादा, जो कि जैसे कोई चिप्स का प्राइस 15 रुपये है तो 25 लिया जा रहा था, पानी की बोतल 20 की है तो 30 ली जा रही थी। तो उसके खिलाफ हमने एक शिकायत दर्ज की थी। तो दोस्तों, उसी का एक संज्ञान मिला है। तो शिकायत करने से, आवाज़ उठाने से क्या पहल होती है, ये 2 लेटर पड़े हुए थे, जो कि कोटद्वार डिपो के AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने आया है जवाब लिखित में। तो दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि एक आदमी की आवाज़ से क्या बदल जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि आदमी की आवाज़ से क्या बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि बदलाव हमेशा एक आवाज़ से ही शुरू होता है। 11 मई 2026 दिल्ली जाने वाली बस तिरपाली सैंड की, बस में बैठे यात्री जो कि सिर्फ शिकायत की मांग नहीं कर रहे थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई कुछ यात्रियों में। उन यात्रियों में से एक हर्ष भंडारी, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, और एक मैं जेम्स रावत, जो कि आप ब्लॉग के माध्यम से देख रहे हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाई, मीरापुर के उस ढाबे के खिलाफ आवाज़ उठाई जहाँ यात्रियों की मजबूरी को कमाई बनाया जा रहा था और जहाँ सम्मान की जगह बदसलूकी थी और सफाई की जगह गंदगी फैली हुई थी। बहुत से लोगों ने कहा, अरे छोड़ो यार, क्या बदल जाएगा, सिस्टम कभी बदलेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस बार हर्ष भंडारी जी और मैंने चुप रहना स्वीकार नहीं किया और आवाज़ उठाई, और वही आवाज़ सरकारी दफ्तर तक भी पहुंची। और अन्याय करने वाले से ज़्यादा गलती हमेशा उस इंसान की होती है जो अन्याय सहता है। जैसे कि पांडवों में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो दुशासन से ज़्यादा गलती उनकी थी जिन्होंने अन्याय होते हुए देखा। तो दोस्तों, जैसे अगर सड़क में गड्ढा हो तो सरकारी दफ्तर में लापरवाही हो या किसी गरीब और मजबूर के साथ गलत हो रहा हो, तो कैमरा निकालिए, आवाज़ उठाइए, शिकायत कीजिए, क्योंकि देश सिर्फ सरकार से नहीं बदलता। देश तब बदलता है जब लोग जिम्मेदार होना या जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देते हैं। आज एक शिकायत ने दोस्तों साबित कर दिया कि कलम की ताकत, जनता की एकता और सच की आवाज़ किसी भी बड़े सिस्टम से बड़ी होती है। खामोश मत रहिए, मेरे इसी वीडियो से यही अपील है, क्योंकि आपकी आवाज़ किसी को राहत बना सकती है या राहत बन सकती है। तो अभी इस लेटर में लिखा गया, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित ढाबों पर बस ठहराव के संबंध में उपरोक्त विषय आपको सादर अवगत करना है कि दिनांक 11/5/2026 को कोटद्वार से दिल्ली जा रही उत्तराखंड निगम वाहन की यात्रियों की सुविधा हेतु निगम मुख्यालय देहरादून द्वारा अधिकृत फैमिली टूरिस्ट ढाबा मीरापुर पर रोका गया। वाहन में यात्रियों के द्वारा लिखित शिकायत की गई कि ढाबा स्वामी के द्वारा उन्हें MRP से अधिक मूल्य में सामान दिया जा रहा था तथा ढाबे में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण अगर हम 20 रुपए की बोतल नहीं लेंगे, वो कहेंगे 30 देना है, भाई 20 की बोतल 30 में बेच रहे हैं, तो कहेंगे अरे जा आगे निकल, लेना है तो लो, नहीं लेना तो निकल, है ना। इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जिस कारण उत्तराखंड परिवहन निगम की छवि धूमिल हो रही थी। यात्रियों के द्वारा उक्त ढाबे की जांच का आदेश दिया गया कि जांच कराया जाए, तत्काल इस ढाबे का जो यहाँ पे टेंडर है वो रद्द किया जाए, और इसके लिए कार्रवाई की गई है। और ढाबे के मालिक को 14 को बुला रखा है, गुरुवार यानी आज के दिन बुला रखा है 10:30 बजे कोटद्वार डिपो में। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, आवाज़ उठाइए, चुप मत रहिए। और आज के टाइम पे सबके पास टच फोन है, ठीक है। तो मेरे यही आग्रह रहेगा कि कभी भी कुछ गलत होता है तो सही है मत, उसकी आवाज़ उठाइए। और मैं अपनी ऐसी वीडियो से आपको बताता रहूँगा कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं या अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, मेरा हमेशा सहयोग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, और जेम्स रावत को देखते रहिए ब्लॉग के साथ।